वेलकम टू B2Net कोड चैनल। गाइज आज की सेशन में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट इज ईथर चैनल। व्हाट इज ईथर चैनल एंड व्हाई डू वी नीड टू कॉन्फ़िगर ईथर चैनल इन आवर स्विचेस एंड हाउ डू वी डू दैट, ये सब हम आज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ईथर चैनल। Ether channel is a technology developed by Cisco for multiplexing of multiple fast Ethernet switch ports into one logical channel. Its benefit is that it is cheaper than higher speed media while using existing switch port. Other umbrella terms used to switch the concept include trunking, bundling, bonding, channeling और teaming, right? तो guys हम जब भी ईथर चैनल क्रिएट करते हैं तो हम ईथर चैनल बोलने की जगह ट्रंकिंग ऑफ पोर्ट्स भी बोल देते हैं, बंडलिंग ऑफ पोर्ट्स भी बोल देते हैं, बॉन्डिंग और चैनलिंग और टीमिंग ऑफ पोर्ट्स भी बोल देते हैं, राइट? तो इट्स ऑल वन एंड सेम थिंग। तो गाइज जो एज वी नो दैट हमारे स्विचेस में जो हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनमें रिडंडेंसी और लूप फ्री नेटवर्क बनाने के लिए स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम रन होता है बाय डिफॉल्ट। सो व्हेन वी इनेबल ईथर चैनल, तो जो स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम जो चल रहा है दैट ट्रीट्स ईथर चैनल एज अ सिंगल पोर्ट। वो तीन या चार जितने भी पोर्ट्स हमने ईथर चैनल में ऐड कर रहे हैं उनको अलग पोर्ट नहीं मानेगा, वो उनको एक सिंगल लॉजिकल चैनल मानेगा। तो लूप उसमें नहीं बनता है। तो ये सारा हम डिटेल में देखेंगे कि क्यों लूप नहीं बनता है। गाइस ये ईथर चैनल इट इज अ लॉजिकल एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ लिंक्स। तो अगर एक लिंक ईथरनेट है तो बाकी सभी सेम स्विच पे या ईथर चैनल में ईथरनेट होने चाहिए। अगर फास्ट ईथरनेट है बाकी भी फास्ट ईथरनेट होने चाहिए। अगर एक गीगाबिट है तो बाकी भी गीगाबिट होने चाहिए। So these are the few conditions that are important for ether channel configuration to happen properly. तो guys ये ether channel it provides us load balancing among links। तो ये लोड बैलेंसिंग में हमें हेल्प करता है, ऑटोमेटिक फेल ओवर हेल्प करता है एंड प्रोवाइड रिडंडेंसी इन केस ऑफ स्विच लिंक फेलियर। तो ईथर चैनल की हम कंडीशंस भी देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव सेम प्रोटोकॉल रनिंग ऑन बोथ द स्विचेस। जिन दो स्विचेस को हम ईथर चैनल में बंडल कर रहे हैं तो उनमें सेम प्रोटोकॉल रन होना चाहिए। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चलते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड द ईथरनेट फैमिली शुड बी सेम, बी इट ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट। दोनों स्विचेस पे सभी लिंक्स में सभी पार्टिसिपेटिंग लिंक्स में सेम होनी चाहिए। डुप्लेक्स स्पीड और वीलैन इंफॉर्मेशन भी दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो गाइस हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ईथर चैनल में। वन इज़ PAGP, दैट स्टैंड्स फॉर पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। इट इज सिस्को प्रोप्राइटरी एंड सपोर्ट्स टू चैनल बंडल, टू लिंक्स बंडल, फोर लिंक्स और एट लिंक्स बंडल। ओके। और सेकंड इज LACP, that is link aggregation control protocol. It's a open standard and IEEE 802.3 AD standard. Okay, and this supports 2, 4, 8 and up to 16 ports in one bundle. तो अभी ये डिटेल में देख लेते हैं पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। In port aggregation protocol, the management of Ether channel is done by this protocol. So PAGP packets are sent every 30 seconds using multicast group MAC address, जो कि है ये, राइट? प्रोटोकॉल टाइप होगा हेक्साडेसिमल में, ये वैल्यू है 0104 एंड PAGP यूजेस सेम मल्टीकास्ट ग्रुप मैक एड्रेस एज यूज बाय CDP। तो कैसे PAGP जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्विचेस पे तो देर आर थ्री मोड्स इन विच वी कैन कॉन्फ़िगर द PAGP। वन इज ऑटो, that is passive negotiation. It waits for the communications to start from other end. It never initiates the communication. तो दूसरा है डिजायरेबल। डिजायरेबल इट्स एक्टिव नेगोशिएशन ऑफ चैनल, इट कैन स्टार्ट द नेगोशिएशन, राइट? और तीसरा होता है नो, ऑन, इन विच नो प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड। PAGP या LACP नहीं यूज होगा। इट एज्यूम्स द अदर साइड हैज इनेबल्ड लिंक एग्रीगेशन।
तो गाइज उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास सिस्को स्विचेस है तो हम PAGP यूज़ कर सकते हैं। और अगर नॉन सिस्को स्विचेस है लाइक HP, जूनिपर और एनी अदर, तो उस केस में हमें LACP यूज़ करना पड़ेगा। तो दोनों साइड सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, तभी हमारा ईथर चैनल क्रिएट होगा। एक साइड हमने PAGP कॉन्फ़िगर करा तो दूसरी साइड भी PAGP होना चाहिए। अगर नॉन सिस्को स्विचेस है तो हम दोनों साइड LACP चलाएंगे, बिकॉज LACP इज अ ओपन स्टैंडर्ड एंड इट इज supported by almost all the vendors. Number of bundle ports allowed in a port channel are usually 1 to 8, लेकिन ये 16 तक LACP सपोर्ट कर देता है। और गाइज ये मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है जो LACP जिस पे पैकेट सेंड करेगा, दैट इज 0180C2000002। और ये आप देख लीजिए, PAGP का मैक एड्रेस ये रिजर्व्ड है, और LACP का मैक एड्रेस मल्टीकास्ट ये है जिस पे ये पैकेट्स भेजेगा। तो LACP डिटेक्शन पीरियड इज एवरी सेकंड, कीप अलाइव मैकेनिज्म इज 30 सेकंड, राइट, फास्ट इज 1 सेकंड, स्लो इज 30 सेकंड। गाइस जैसे डी PAGP हम ऑटो और डिजायरेबल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सिमिलरली LACP एक्टिव और पैसिव में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक्टिव मींस इट इनेबल्स LACP अनकंडीशनली, active mode will start negotiation of a channel, and passive it will wait for the negotiation to be started by someone else, right? Passive never starts the discussion, passive will always listen for packets. So LACP works by sending frames down all links that have protocol enabled. If it finds a device on other end of link also has LACP enabled, it will also independently send frames along with the same links, enabling the two units to detect multiple links between themselves and then combine them into a single link. तो ये हमने अभी देखा, LACP can be configured into two modes, active and passive. एक्टिव में ये सेंड करेगा नेगोशिएशन, पैसिव में इट विल ओनली रिएक्ट, इट विल नॉट स्टार्ट स्पीकिंग। तो गाइज ये है क्विक कंपैरिजन ऑफ PAGP LACP। जैसे PAGP में लिसन वाला ऑटो में रहता है, और स्टार्ट करने वाला नेगोशिएशन स्टार्ट करने वाला डिजायरेबल में रहता है। सिमिलरली इन LACP लिसन करने वाला होगा पैसिव मोड में, एंड one that starting negotiation that will be active. And if we are not using auto or desirable, then we can configure switches in on mode where no protocol will be used. तो गाइज ये ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना स्विचेस पे बहुत इजी है। तो हम ये कमांड्स लेते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ किस किस कंडीशन में हमारा ईथर चैनल बनेगा और किस कंडीशन में नहीं बनेगा। ये मैंने एक छोटी सी पिक्चर बनाई है MS पेंट में। तो हम सबसे पहले देखते हैं PAGP। अगर PAGP हमारा है, एक स्विच है ऑटो मोड में, दूसरा है डिजायरेबल में, ईथर चैनल बन जाएगा। वन इज डिजायरेबल, अदर इज डिजायरेबल, ईथर चैनल बन जाएगा। one is auto, other is auto, ether channel will not be created, because this one is listening and this one is also listening, but no one is starting the negotiation, so ether channel will not be created. If this is on, this is on, ether channel बन जाएगा। और अगर हम LACP ओपन स्टैंडर्ड यूज करते हैं और एक पे हमने कर दिया एक्टिव, दूसरे पे भी एक्टिव कर दिया, बोथ विल स्टार्ट अ नेगोशिएशन, ईथर चैनल बन जाएगा। और एक में हमने कर दिया एक्टिव, दूसरे पे कर दिया पैसिव, देन ऑल्सो ईथर चैनल विल वर्क। एक पे कर दिया पैसिव, दूसरे पे भी कर दिया पैसिव, both are listening, both are waiting for each other and nobody is taking initiative, so ether channel will not be formed. एंड ऑन दोनों में कर दिया तो इथर चैनल फॉर्म हो जाएगा। तो अभी चलते सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। गाइस इस पे हम तीनों कंडीशंस यूज करके देखेंगे। सबसे पहले हम PAGP देखते हैं सिस्को का, एंड एज वी कैन सी दैट आवर पोर्ट्स आर few ports are blocked between switch 1 and 2. That means spanning tree algorithm is working to create the loop free network. तो हम सबसे पहले स्विच 1 पे चलते हैं। सबसे पहले स्पेनिंग ट्री की देख लेते हैं।
as we can see that root ID is 32768 plus 1 for VLAN 1 32769, this is root bridge, right? और ये ब्रिज आईडी है हमारा, मैक एड्रेस है। तो हमारे सारे पोर्ट्स हैं फॉरवर्डिंग में, 1 2 3 4, राइट। तो स्विच 2 पे चलते हैं। तो ये देख लीजिए, ये दिस हैज one root port that is in forwarding stage, rest are blocked, 2 is blocked, 3 and 4 are also blocked. That's why there are no loops in this switch network. तो गाइस, अगर हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इंटरफेस हैं हमारे स्विच पे। एक से लेकर 24 इंटरफेसेस हैं और एक वीएलएन 1 है। तो हमें सबसे पहले एक पोर्ट चैनल बनाना पड़ेगा। पोर्ट चैनल बना लेते हैं, इंटरफेस पोर्ट चैनल का कोई भी नंबर दे देते हैं, 1 to 6। दिस डिपेंड्स अपॉन iOS वर्जन, 1 से 6 भी हो सकते हैं कुछ iOS में, कुछ में 8 भी हो सकते हैं, कुछ में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अभी हम इंटर चैनल पोर्ट नंबर 1 ले लेते हैं, शो आईपी इंटर चैनल ब्रीफ। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पोर्ट चैनल बन गया, बट राइट नाउ इट इज़ डाउन। तो अभी हमें बताना पड़ेगा जो ये हम पोर्ट चैनल बनाने जा रही हैं, राइट, ईथर चैनल। तो इसमें कौन कौन से इंटरफेसेस पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले हम रेंज ले लेते हैं, फास्ट इथरनेट 0/1 2। हमारे पास 4 तक है, हमने 4 इंटरफेसेस आपस में कनेक्ट करें, 1 to 4 कर देते हैं, राइट। तो उसके बाद हमने ये 4 इंटरफेसेस का ले लिया ग्रुप। तो इसको हमने बता दिया चैनल ग्रुप नंबर 1 होगा। इसका मोड देख लेते हैं। और नाउ इट इज़ आस्किंग विच प्रोटोकॉल यू वांट टू यूज़, यू वांट टू यूज़ PAGP फॉर सिस्को डिवाइसेस और LACP नॉन सिस्को, और यू वांट टू इनेबल ओनली ईथर चैनल, दैट इज़ ऑन। तो हम सबसे पहले हम PAGP यूज़ करेंगे। PAGP के कंडीशन में हम दो ऑप्शन यूज़ करते हैं, आइदर ऑटो और डिज़ायरेबल। तो हम ऐसे करते हैं, एक स्विच को हम डिज़ायरेबल कर लेते हैं और दूसरे को हम कर लेंगे ऑटो, राइट, क्योंकि हमारा ऑटो और डिज़ायरेबल होगा तो इथर चैनल बन जाएगा। तो अभी हमने इसको पहले कर लिया डिज़ायरेबल, एंड वी कैन सी दैट आवर पोर्ट्स आर अप। शो इथर चैनल देख लेते हैं। तो इट्स लेयर 2 टेक्नोलॉजी, इसमें पोर्ट्स हैं 4, मैक्सिमम पोर्ट्स हो सकते हैं 8, पोर्ट चैनल्स 1, मैक्सिमम पोर्ट चैनल्स 1, और प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है PAGP। अभी कुछ और देख लेते हैं, इथर चैनल में कमांड्स अवेलेबल हैं। पोर्ट चैनल इंफॉर्मेशन देखते हैं गाइस, इसमें क्या होता है। इट सेज एज ऑफ पोर्ट चैनल, कितनी देर होगी पोर्ट चैनल बनाए हुए, 1 minute 58 seconds। जो लॉजिकल स्लॉट और पोर्ट 2/1, एंड here we can see PAGP protocol is used, port security हम यूज़ नहीं कर रहे, that is why it is disabled। शो इथर चैनल की हम और कमांड देखते हैं, और हम देख लेते हैं ऑनलाइन समरी पर चैनल ग्रुप। तो ये समरी चला के देखते हैं। समरी में इट इज़ टेलिंग दैट वी हैव अ ग्रुप channel number 1, port channel is a PO1, right, and it says status as SD, where S is suspended and D is for down, because दूसरे स्विच पे हमने ईथर चैनल कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा है, so that is why it is down। तो प्रोटोकॉल है PAGP और पोर्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 01 02 03 04, और उनका स्टेटस आ रहा है आई, दैट इज राइट नाउ दे आर स्टैंड अलोन। तो हम स्विच 2 पे चलते हैं, इसको राइट कर देते हैं और स्विच 2 पे चलते हैं। सबसे पहले पोर्ट चैनल बना लेते हैं, पोर्ट चैनल 1, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 4।
चैनल ग्रुप, चैनल ग्रुप को दे देते हैं नंबर वोट। तो हमने गाइज पहले स्विच पे करा था डिजायरेबल, और इधर हम कर लेते हैं स्विच वन विल स्टार्ट डिस्कशन in negotiation of packets, so we can configure here desirable as well as auto। हम कोई भी इधर ऑप्शन दे सकते हैं, चलो ऑटो दे देते हैं, राइट एंड। तो ये हमारी इथर चैनल समरी कमांड देख लेते हैं क्या स्टेटस है अभी। इट इज स्टिल इन डाउन स्टेट, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। Guys, we can say that spanning tree algorithm is working in background, and the status is changing। और हम यहाँ पे देख सकते हैं सभी स्विचेस ग्रीन से ऑरेंज हो गए हैं, एंड आफ्टर सम टाइम दे विल चेंज टू ग्रीन। तो थोड़ी और वेट करते हैं, एंड हियर वी कैन सी दैट नाउ ऑल द पोर्ट्स आर ग्रीन। अभी अगर स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम चल रहा होता तो इनमें से कुछ पोर्ट्स ब्लॉक होते टू क्रिएट लूप फ्री नेटवर्क, लेकिन ईथर चैनल चल रहा है तो सारे चैनल्स एक बंडल में लिंक हो गए, एंड नाउ दिस इज वन लॉजिकल लिंक, नॉट फोर फिजिकल इंटरफेसेस, दिस इज वन लॉजिकल इंटरफेस। तो अभी हम देख सकते हैं कि इट इज़ शोइंग द status as of port channel as SU, S for layer 2, and U stands for in use, right? Here also it says S uh, layer 2 and U for in use। तो गाइज ये था हमारा PAGP का। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं और स्विच 3 और 4 पे चलते हैं। ऐसे ही पोर्ट चैनल क्रिएट कर लेते हैं, 0/124 चैनल ग्रुप 1 मोड। तो अभी इसमें हम यूज़ कर लेते हैं LACP, राइट। तो LACP में हम पहले ऐसे करते हैं, हम दोनों पैसिव पैसिव कर लेते हैं, राइट। पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम चेंज करेंगे, तो सो दैट एंड देन वील सी के फेलियर विल हैपन। तो हम सबसे पहले इसको एक्टिव कर देते हैं, एक को हम एक्टिव कर देते हैं, एंड अभी ये स्टेटस डाउन दिखाएगा, राइट। लेयर 2 स्टेटस इज डाउन, स्विच 2 पे चलते हैं। तो हमने उधर LACP एक्टिव करा था, एक बारी चेक कर लेते हैं, राइट। तो इस इधर हम दे देते हैं एक्टिव को लिसन कर कौन करेगा, पैसिव, राइट। तो इधर हम मोड दे देते हैं पैसिव। तो देख लेते हैं अभी कन्वर्जेंस होएगी, ग्रीन से ऑरेंज में चेंज हुए, अभी रेड में चेंज हो गए। तो यहाँ पे कमांड देते हैं क्या स्टेटस है। तो ईथर चैनल यहाँ पे अप आ चुका है, एंड हियर P स्टैंड्स फॉर इनपोर्ट चैनल, राइट। और स्विच 4 पे भी देख लेते हैं, हियर ऑल्सो पोर्ट चैनल इज इन अप स्टेज, P स्टैंड्स फॉर इनपुट चैनल। तो गाइज इधर भी हम देख सकते हैं ऑल पोर्ट चैनल्स आर नाउ ग्रीन, STP is not running now, right now ether channel is running, and still there is no loop in the network।
ईथर चैनल की और कौन कौन सी कमांड है वो हम चेक करते हैं। पोर्ट चैनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। एज ऑफ पोर्ट चैनल 2 मिनट 39 सेकेंड्स। पोर्ट स्टेट पोर्ट चैनल प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड LACP। तो पोर्ट्स जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 2 3 4। एंड इलेक्शन स्टेट इज एक्टिव। तो स्विच 4 पे भी देख लेते हैं यही कमांड चला के। एंड हमने इस पे पैसिव चलाया था, सो दिस विल लिसन राइट। This switch 3 will start the negotiation of packets, and this will always listen for that packets, right? LACP चल रहा, पोर्ट सिक्योरिटी हमने कॉन्फ़िगर नहीं करी, सो इट इज़ डिसेबल। तो गाइज अभी हम चलते हैं हमारी जो तीसरी कमांड थी ऑन। पोर्ट चैनल 1 क्रिएट किया। एग्जिट रेंज बता देंगे फास्टेस्ट 0/124। चैनल ग्रुप 1 मोड। अभी देखते हैं हम डिजायरेबल एक्टिव ऑटो और पैसे हम यूज़ कर चुके हैं। तो अभी हम ऑन यूज़ करते हैं राइट। देखते देखते ऑन से हमें क्या देखिए, यहाँ पे आ रहा है प्रोटोकॉल डैश, मतलब नो प्रोटोकॉल इज बीइंग यूज। तो चलते हैं अभी स्विच 6 से। पोर्ट चैनल 1 0/124। चैनल ग्रुप 1 मोड। तो वहाँ पे हमने ऑन यूज़ किया, यहाँ पे भी हम ऑन यूज़ कर लेते हैं राइट। शो ईथर चैनल समरी। तो गाइज हम देख सकते हैं ये जो क्विकली ऑन आ गया, प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन आ रही है नथिंग, एंड स्टेटस इज अप, एंड पार्टिसिपेटिंग पोर्ट्स आर 10 12 3 4। इलेक्शन स्टेट ऑन। तो स्विच 5 पे भी देख लेते हैं कमांड चला के। तो गाइज ये इधर भी स्टेट आ रही है ऑन, और बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल चल रहा है हमारा PAGP राइट। अगर हम सिर्फ ऑन यूज़ करते तो क्योंकि ये सिस्को डिवाइस है तो ये PAGP प्रोटोकॉल विल बी रनिंग, एंड but here election state will be show as on, because this is assuming that other channel is also using ether channel. So guys, so now we have seen that अगर हम PAGP यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा PAGP प्रोटोकॉल, और अगर हम ऑन यूज़ करते हैं तो ऑन आएगा, लेकिन बोथ साइड इलेक्शन स्टेट विल बी ऑन ऑन राइट। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं PAGP के साथ। यहाँ पे हमारा स्विच 1 पे प्रोटोकॉल दिखा रहा है जो हमने कॉन्फ़िगर किया था PAGP। और स्विच 5 पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा AC स्टेट। गाइज डिफरेंस इसमें यही होगा, अगर हम बताते हैं PAGP यूज़ करना है तो हमें डिज़ायरेबल या ऑटो में से सिलेक्ट करना पड़ेगा राइट। तो अगर हम डिज़ायरेबल या ऑटो नहीं सिलेक्ट करते और ऑन सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें इट विल ओनली एज्यूम दैट अदर चैनल इज़ ऑल्सो यूजिंग ईथर चैनल, वेयर एज अगर हम PAGP बताते हैं तो सामने भी PAGP यूज़ करना पड़ेगा। So guys, I hope you understood now what is ether channel and how do we configure it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट forget to hit on the
notification bell also. Thank you for watching this video.